आज की वीडियो में हम लोग ग्रामर का एक और लेक्चर कवर करेंगे। एक्चुअली हम लोग का टेंस का चैप्टर चल रहा था। टेंस में मैंने पास्ट टेंस को पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया है। आज से हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज फ्यूचर टेंस का पहला सेशन है। आई होप आपको मज़ा आएगा, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। आपको डेफिनेटली कुछ नया सीखने को मिलेगा और बहुत ही इंजॉइंग सेशन होने वाला है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि फ्यूचर टेंस होता ही क्या है, हम लोग क्यों रीड कर रहे हैं, वाई ये होता क्या है, क्यों हम इसको रीड कर रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा लेट मी एक्सप्लेन। फ्यूचर टेंस होता है जो इसमें वर्ब या टेंस आएगा वो फ्यूचर की एक्टिविटी को बताएगा। किस एक्टिविटी को? फ्यूचर की एक्टिविटी को, या फ्यूचर में जो चीज़ घटित होने वाली है या होगी, मतलब सर्टेन नहीं, उस चीज़ के बारे में इस टेंस में आपको पता चलेगा। जैसे आई विल जंप इन द लेक, आई विल जंप इन द लेक, मैं लेक में कूदूंगा, मैं लेक में कूदूंगा। लेक का मतलब झील में, मैं झील में क्या करूंगा? कूदूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक फ्यूचर की एक्टिविटी हो गई, मतलब काम हो गया। फ्यूचर की एक क्या हो गया? एक्टिविटी। तो इसको हम किस टेंस में रखेंगे? फ्यूचर टेंस में। आई विल बी हैप्पी, मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगा। तो ये एक स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, एक स्टेट हो गया, एक चीज़ हो गई जो मैं फ्यूचर में रहने की बात कर रहा हूँ। तो आई होप आपका ये फ्यूचर टेंस के बारे में इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए, ये थंबनेल आपने ऑलरेडी देख लिया होगा वीडियो पर। हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव, आई एम एन असिस्टेंट टीचर। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। आई होप आपको पता चल गया होगा, ब्रीफ मैंने कर दिया है कि आज का सेशन किस चीज़ के बारे में होने वाला है। तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब फर्स्ट, इसका हिंदी में अगर कोई सेंटेंस आता है तो उसके लास्ट में गा गी गे का होना कंपलसरी है। अगर हिंदी में ये सेंटेंस आता है तो उसके लास्ट में क्या होगा? गा गी गे होना कंपलसरी है। दूसरी चीज़, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका शैल या बिल लगता है। हेल्पिंग वर्ब आपका क्या लगेगा? शैल या बिल। मेन वर्ब में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और शैल किसके साथ लगेगा? आई और बी, मतलब सब्जेक्ट जब आपके आई होंगे और बी होंगे तब आप क्या लगाएंगे? शैल। तब आप क्या यूज करेंगे? शैल। वहीं जब आपका सब्जेक्ट आई बी को छोड़कर कोई भी होगा तब आप बिल लगाएंगे। मतलब आई बी, आई और ना हो, बी ना हो, चाहे जो भी इसके अलावा आएगा उसके साथ आप बिल ही लगाएंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने बताया हिंदी में सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे आएगा, हेल्पिंग वर्ब शैल या बिल आएगा। बिल को आपको आई और बी के साथ सिर्फ लगाना है, सॉरी शैल को आपको आई और बी के साथ लगाना है और बिल को बाकी सब के साथ लगाना है। और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप आपका अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस रूल क्या होता है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, देन आपको शैल या बिल यूज करना होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाएगा, देन ऑब्जेक्ट लग जाएगा। इट इज़ अ रूल। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा हर रूल का। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इस पॉजिटिव या अफर्मेटिव को। देखिए रूल क्या है, सॉरी एग्जांपल क्या है। ही विल गो टू स्कूल टुमारो, ही विल गो टू स्कूल टुमारो। मैंने कहा था आई और बी के साथ शैल आता है और बाकी सबके साथ क्या आता है? बिल। तो यहाँ ही है तो इसके साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब बिल लगेगा। आपका गो आपका क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, मैं स्कूल कल जाऊँगा, इसका मतलब हो गया वह कल स्कूल जाएगा, वह कल स्कूल जाएगा। ये आपका सेंटेंस हो गया फ्यूचर का, वह कल स्कूल जाएगा। तो सब्जेक्ट हमारा वह है जिसके लिए हमने ही यूज किया। फिर शैल या बिल आपको हेल्पिंग वर्ब एक यूज करना है, तो चूंकि यहाँ ही है तो हम बिल लगाएंगे क्योंकि आई बी के साथ सिर्फ शैल लगता है। फिर जाएगा मतलब आपका वर्ब है, वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा गो, स्कूल जाएगा, टू स्कूल हो गया, कल का मतलब टुमारो। अब फ्यूचर में आप कभी एस्टरडे न लगाइएगा क्योंकि एस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल होता है। एस्टरडे का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। तो कभी भी बीते हुए कल में आप फ्यूचर की बात कर ही नहीं सकते हो, तो पास्ट हो जाएगा। तो इसमें हमेशा हमेशा क्या आएगा? टुमारो आएगा। तो आई होप ये सेंटेंस आपका क्लियर होगा। मैं अगला आपको समझा देता हूँ। बी शैल गो टू आगरा टू सी द ताज, हम आगरा ताज देखने जाएंगे, हम आगरा ताज देखने जाएंगे। ये आपका सेंटेंस हिंदी में मैंने लिख दिया। अब देखिए ट्रांसलेट कैसे करेंगे।
सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, कौन आगरा देखने जाएगा, तो हम सबसे पहले हमने बी लगाया। अभी बताया बी के साथ क्या लगता है, आई और बी के साथ आपका शैल लगता है और बाकी सबके साथ बिल, तो इसीलिए यहाँ क्या लगा दिया है, शैल, बी शैल। फिर जाने का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म गो होगा, कहाँ जाएंगे, आगरा, क्या करने के लिए, ताजमहल देखने के लिए, तो टू सी द ताज। आई होप सेंटेंस आपका क्लियर होगा दोनों। चलते हैं अगले टाइप की बात कर लेते हैं, नेगेटिव की। कौन से टाइप की, सॉरी एक इसमें कम वो है, रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी सेंटेंस में आपको थ्रेट आए, जो सेंटेंस आपको दिया उसमें अगर थ्रेट हो, धमकी हो, या ऑर्डर हो, ऑर्डर का मतलब आदेश हो, या ऑब्लिगेशन या बाध्यता हो, तब इसमें बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब कन्वर्ट हो जाता है, अपोजिट लगने लगता है। जैसे तब आपका बिल आई वी के साथ लगेगा और शैल सबके साथ लगेगा। अभी मैंने क्या बताया था कि आई बी के साथ शैल लगता है जनरल सेंटेंस में, लेकिन वहीं जब स्पेसिफाइड कंडीशन इन तीनों में से कोई भी होगा तो आई बी के साथ क्या लगने लगेगा, बिल, शैल नहीं लगेगा। दूसरी चीज ये देखिए कि आई बी के साथ शैल ना लगकर क्या लगेगा, बिल, और बाकी सबके साथ क्या लगेगा, शैल। तो ये रूल आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा लोगों से गलतियां होती हैं। इसका मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब आई बी के साथ आपका बिल लगेगा और बाकी सबके साथ शैल लगेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, या तो सेंटेंस में थ्रेट होना चाहिए, या तो ऑर्डर होना चाहिए, तो ऑब्लिगेशन होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। देखिए है, मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, आई होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब। देखिए आई बी के साथ जनरली हमने क्या बताया था, शैल लगेगा जनरल कंडीशन में, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन में यहाँ शैल न लगकर क्या लगेगा, बिल। जब कोई चीज़ कंपल्सन की बात करेगा, ऑर्डर की बात करेगा और थ्रेट की बात करेगा। तो आई विल रीड टुडे, मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, इसका मतलब हो जाएगा मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, यहाँ एक ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ आई के साथ शैल ना लगकर बिल लगेगा, और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म और ये टुडे है। दूसरा देखिए, यू शैल गो दियर, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, ये भी ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, यू शैल गो नो। अब देखिए यू के साथ शैल लगा है, चूंकि आई बी के साथ शैल हमने पढ़ा था, लेकिन ये एक एक्सेप्शन के तरीके से रूल है, इसको आप याद कर लीजिएगा। एक्सेप्शन नहीं, ये इंपॉर्टेंट रूल है, एक इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ, आई विल किल यू। जैसे जनरली आई के साथ शैल होता है आई बी के साथ, लेकिन यहाँ क्या लगा, आई विल किल यू, क्योंकि यहाँ एक थ्रेट है, मैं तुमको मार दूंगा, ये थ्रेट है, तो इसीलिए आई के साथ क्या लग गया, बिल। जब भी थ्रेट आ जाए, ऑर्डर आ जाए, ऑब्लिगेशन आ जाए, तो आई और बी के साथ क्या यूज होगा, बिल यूज होगा, और बाकी सबके साथ शैल। वहीं जनरल केस में आई बी के साथ शैल यूज होगा और बाकी सबके साथ बिल। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगला बात कर लेते हैं निगेटिव का। निगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढ कर लगाएंगे, फिर बिल या शैल लगाएंगे, फिर आपको नॉट लगा देना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, देन आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल हो गया। अब चलते हैं एग्जांपल पर। आप रूल बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल ही आपको याद होगा तो आप बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। देखिए आई शैल, आई है तो आई बी के साथ शैल लगता है, मैंने अभी आपको बताया था, बाकी सबके साथ बिल लगेगा जनरल केस में, और ये जनरल केस है, पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि वो स्पेसिफिक केस है। स्पेसिफिक केस वाला मतलब विशेष केस कौन सा होगा, अगर ऑर्डर है, थ्रेट है या ऑब्लिगेशन है, और जनरल केस बाकी इन तीनों के अलावा जो भी सेंटेंस आएगा वो जनरल रहेगा। तो आई के साथ शैल लगा है, फिर नॉट लगा है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, फिर ऑब्जेक्ट लगा है, बाय द इवनिंग ट्रेन। इसका मतलब हो गया आई शैल नॉट गो टू आगरा बाय द इवनिंग ट्रेन, मैं शाम की ट्रेन से आगरा नहीं जाऊंगा, मैं शाम की ट्रेन से आगरा नहीं जाऊंगा। अगला देखिए, यहाँ पर सी है, चूंकि आई बी के साथ शैल लगता है, आई बी के साथ क्या लगता है, शैल, बाकी सबके साथ बिल, तो यहाँ सी है, इसीलिए क्या लग गया, बिल। और बिल के बाद आपका नॉट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो शी विल नॉट गो टू दियर टुमारो, वह कल वहाँ नहीं जाएगी, वह कल वहाँ नहीं जाएगी, तो यहाँ सी के साथ क्या लगा, बिल। अब ये ऑब्लिगेशन निगेटिव में भी आ सकता है, ऑब्लिगेशन, थ्रेट और ऑर्डर आपका निगेटिव सेंटेंस में भी आ सकता है, तो आप बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो वहाँ भी बिल्कुल रूल उल्टा हो जाएगा। रूल क्या हो जाएगा, रूल ये हो जाएगा, आई बी के साथ बिल लगेगा, आई बी के साथ क्या लगेगा, बिल, और बाकी अदर के साथ आपका क्या लगेगा, शैल। कब, जब आपका थ्रेट हो, क्या हो, थ्रेट मतलब धमकी हो, ऑर्डर हो, थ्रेट हो या आदेश हो, और एक ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता हो, क्या हो, बाध्यता हो किसी चीज़ को करने की, तब आई बी के साथ बिल लगाएंगे और बाकी सबके साथ शैल। तो ये बिल्कुल रटे रहिएगा। चलते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आपको पता होगा इंट्रोगेटिव में दो टाइप के वर्ड आते हैं, एक यस नो टाइप होता है, एक यस नो टाइप का नहीं होता है।
यस नो टाइप का मतलब उसका आंसर आप यस नो में दे लेंगे, और यस नो टाइप का नहीं होगा मतलब उसका आंसर आप यस नो में नहीं दे पाएंगे। तो इसमें जितने भी सेंटेंस आएगा उसका आंसर आप यस नो में दे लेंगे। इसके लिए आपका रूल क्या होगा, सबसे पहले बिल या सेल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। शैल या बिल, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, बिल ही प्ले विद दीज टॉयज। देखिए सबसे पहले बिल लगा, ही लगा। एक्चुअली आई बी के साथ सेल मैंने बताया था जनरल कंडीशन में, तो यहाँ बी आया है, ही आया है, तो ही के साथ क्या लगाएंगे आप, बिल। फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर दीज टॉयज, इसका मतलब होगा क्या वह इन खिलौनों के साथ खेलेगा, क्या वह इन खिलौनों के साथ खेलेगा। तो आप आंसर क्या देंगे, हाँ वह खेलेगा, या नहीं वह नहीं खेलेगा। तो ये आपके यस नो टाइप होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर हिंदी में यही सेंटेंस आप देखेंगे तो हिंदी का जो सेंटेंस यस नो टाइप का होता है उसमें जो क्या क्यों कहा या क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो स्टार्टिंग में आ जाते हैं। क्या क्यों कहा कैसे, ये सब स्टार्टिंग में आते हैं। जैसे देखिए, इसका मतलब ये हुआ, क्या वह इन खिलौनों से खेलेगा, क्या वह इन खिलौनों से खेलेगा, क्या वह इन खिलौनों से खेलेगा। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, मतलब ये यस नो टाइप का हो गया। आप इसका आंसर यस नो में दे लेंगे। अगला क्वेश्चन, शैल आई। अब यहाँ आई सब्जेक्ट इसीलिए शैल लगा है क्योंकि आई बी के साथ शैल लगता है, मैंने बता दिया स्पेशल कंडीशन को छोड़कर। तो यहाँ क्या लगा, शैल आई गो टू कानपुर विथ हर सिस्टर। मैं उसकी बहन के साथ क्या कानपुर जाऊँगा, क्या मैं उसकी बहन के साथ कानपुर जाऊँगा। तो आप बताएंगे हाँ भैया जाएंगे, या नहीं आप नहीं जाएंगे। या तो आप इसका आंसर यस में देंगे या तो नो में। तो आपका यस नो टाइप हो गया, जहाँ क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट लग जाता है, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क सब में लगा हुआ है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको जानना। स्पेसिफिक कंडीशन आपको पता ही है। स्पेसिफिक कंडीशन क्या होगा, स्पेसिफिक कंडीशन का मतलब जब कोई थ्रेट आएगा, ऑर्डर आएगा, या अगर देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ, अगर थ्रेट होगा क्या होगा, थ्रेट, ऑर्डर और ऑब्लिगेशन, क्या, तो आपका रूल बदल जाएगा। रूल बदलेगा, आई बी के साथ बिल लगेगा और बाकी सबके साथ सेल लगेगा। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप जो होता है इंट्रोगेटिव का होता है सेकंड टाइप, जो यस नो टाइप का नहीं होता, मतलब इसके आंसर में आप यस नो टाइप में नहीं दे सकते। और हिंदी में अगर वर्ड सेंटेंस में अंतर ढूंढेंगे तो इसमें क्या क्यों कहाँ बीच में आएगा, क्या क्यों कहाँ कैसे सेंटेंस के बीच में आएगा। और जो यस नो टाइप का रहेगा उसमें स्टार्टिंग नहीं आ जाएगा। चलिए, इसका रूल होगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड ढूंढ कर लिख लेंगे, फिर सेल या बिल लगा देंगे, फिर आपको सब्जेक्ट ढूंढ कर लिखना होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना होगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखना होगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल क्या है, वेयर विल दे स्टे एट नाइट, वेयर विल दे स्टे एट नाइट, वेयर विल दे स्टे एट नाइट, वह रात में कहाँ रुकेंगे, वह रात में कहाँ रुकेंगे। तो ये आपका हो गया, देखिए एक मिनट, ये है कि वह रात में कहाँ रुकेंगे या ठहरेंगे, वह रात में कहाँ रुकेंगे या ठहरेंगे। तो देखिए इसमें अगर हिंदी में देखेंगे तो वह रात में कहाँ ठहरेंगे। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, बीच में। वहीं यस नो टाइप में स्टार्टिंग में आएगा, कहाँ आएगा, स्टार्टिंग में। और जनरली यस नो टाइप में क्या ही आता है स्टार्टिंग में, जनरली ये क्या ही आता है। चलिए, अब इस टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड ढूंढना होगा। क्वेश्चन वर्ड आपका कहाँ था, तो हमने वेयर लिख दिया। फिर आपको शैल या बिल में से एक लगाना रहेगा। तो आई बी के साथ शैल लगता है, आई बी के साथ शैल लगता है, और बाकी सबके साथ बिल लगता है। तो यहाँ क्या है, दे है, इसीलिए क्या लगेगा, बिल लगेगा। फिर आपका सब्जेक्ट दे है, और फिर ठहरेंगे आपका वर्ब हो जाएगा, तो स्टे लग गया। और एट नाइट, वो रात में कहाँ ठहरेंगे। आई होप आपका क्लियर होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। When will you came back from वाराणसी, When will you came back from वाराणसी, तुम बनारस से कब वापस जाओगे, तुम बनारस से कब वापस, कम बैग सॉरी, तुम बनारस से कब वापस आओगे, तुम बनारस से कब वापस आओगे। तो अब देखिए यहाँ कब जो है वो बीच में आ रहा, सेंटेंस के बीच में आ रहा, तो मतलब ये सेकंड टाइप होगा। अब आप इसमें यस नो आंसर नहीं दे सकते। मैं पूछ रहा हूँ आप बनारस से कब आएंगे, तो आप क्या बता, नहीं आप बनारस से वापस कब आएंगे, सॉरी कम बैक है ना, कम बैक में तो वापस आना। आप बनारस से वापस कब आएंगे, तो इसका आंसर क्या बताएंगे आप बताइए।
क्या इसका आंसर आप यस या नो में दे पाएंगे? नहीं, आप इसका आंसर रीजन बताएंगे। तो ये आपका सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना होगा, फिर शैल या बिल में से एक, फिर आपका सब्जेक्ट लग जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आई होप ये आपका क्लियर होगा। चलते हैं अगले टाइप पर, और कंडीशन आपको मैं बता ही दिया हूँ। अगला टाइप आपका होगा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए अगर सेंटेंस में हाउ मच आ जाए, हाउ मेनी आ जाए, हुईच आ जाए, हुज आ जाए, तो उसके साथ साथ नाउन भी आ जाता है क्वेश्चन वर्ड के रूप में। जैसे देखिए, कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी? मैंने कहा, देखिए मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी। अब ये बताइए कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी। अब यहाँ कितनी लड़कियां स्टार्टिंग में आ रहा है, कहाँ आ रहा है? स्टार्टिंग में। और चूंकि यही आपका क्वेश्चन वर्ड है, यही आपका क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। तो देखिए अब इस टाइप में सबसे पहले इसी को आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हाउ मेनी गर्ल्स। क्या लिखेंगे? हाउ मेनी गर्ल्स। फिर आप शैल या बिल लगाना होगा, चूंकि आई बी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ तो बिल बिल लगा दिया। भाग लेने का टेक पार्ट हो जाएगा इन द ड्रामा। तो आप लोग ये याद रखिएगा, अगर सेंटेंस में हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच हो जाता है तो उसके साथ उसके नाउन को भी उसके साथ लिखना होता है। जैसे कौन सी बुक तुम मुझे पढ़ने के लिए दोगे? तुम मुझे पढ़ने के लिए कौन सी बुक दोगे? तुम मुझे पढ़ने के लिए कौन सी बुक दोगे? अब कौन सी बुक का हो जाएगा? व्हिच बुक विल यू गिव मी टू रीड। व्हिच बुक विल यू गिव मी टू रीड। कौन सी बुक तुम मुझे पढ़ने के लिए दोगे। तो आप ये याद रखिएगा कि सेंटेंस में अगर हाउ मच, कितना, कितनी, किसका, किसको आ जाए तो उसके बगल का नाउन भी एज अ क्वेश्चन वर्ड आपके सेंटेंस में यूज करना होगा। चलिए आपको सेकंड टाइप बताता हूँ। सेकंड टाइप क्या होता है? जो यस नो टाइप का ना हो, यस नो टाइप का ना हो। इसमें सबसे पहले, सॉरी वो तो खत्म हो गया यस नो टाइप। अब इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव आपका बचा हुआ है। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बता देता हूँ, जिसमें इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक यस नो टाइप, एक यस नो टाइप का नहीं होता है। तो सबसे पहले शैल या बिल, फिर सब्जेक्ट, फिर आप नॉट लगा देंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म आप वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये तो आपका बहुत ही ईजी है, सिर्फ नॉट ऐड करना रहेगा सब्जेक्ट के बाद। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए बिल ही नॉट। देखिए सबसे पहले बिल लगा, चूंकि ही है इसीलिए यहाँ पर बिल लग गया। फिर आपका नॉट, फिर प्ले विथ दीज टॉयज। क्या वह इन खिलौनों से नहीं खेलेगा? क्या वह इन खिलौनों से नहीं खेलेगा? अब क्या स्टार्टिंग में आ रहा है? ये आपका क्वेश्चन वर्ड हिंदी में हो गया। दूसरी चीज़, जब इसका आप आंसर करेंगे तो यस नो टाइप में दे लेंगे। फिर शैल आई नॉट, ये नॉट लग गया, शैल सबसे पहले, फिर आई आया सब्जेक्ट, फिर नॉट आया, फिर वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आपका है। ये आपका यस नो टाइप वाला हो गया, जो कि रूल मैंने पहले दिखा दिया है। अब दूसरा रूल आपका क्या होता है, जो यस नो टाइप का नहीं होता। इसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड ढूंढ कर लिखेंगे, फिर आपको शैल या बिल में से किसी एक को लगाना होगा, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिख देंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना। और ये याद तब होंगे जब आपको इसको रेगुलर यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? रेगुलर, तो ये आपको ईजिली लर्न हो जाएगा। ये आपका सेकेंड टाइप है। चलिए मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। देखिए, वेयर विल ही नॉट स्टे एट नाइट। वह रात में कहाँ नहीं रुकेगा, कहाँ नहीं ठहरेंगे। वह रात में कहाँ नहीं ठहरेंगे, वह रात में कहाँ नहीं ठहरेंगे। तो कहाँ बीच में आ रहा है? सबसे पहले अपने वेयर लगाया, फिर बिल या शैल में से किसी एक को लगाया, फिर आपने सब्जेक्ट लगाया दे, और उसके बाद आपको नॉट लगाना है। वेयर विल दे नॉट स्टे मतलब ठहरना एट नाइट। इसमें देखिए व्हेन विल यू, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, केम बैक फ्रॉम बनारसी। ये मैंने सेंटेंस हिंदी में आपको समझाया ही है, सिर्फ इसमें आपको नॉट लगाना है। चूंकि ये इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है, मतलब इसमें क्वेश्चन भी करेगा और निगेटिव चीज़ें भी रहेंगी। क्वेश्चन आपका निगेटिव में होगा, क्वेश्चन आपका किस में होगा? निगेटिव में। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। सेशन आज का कंप्लीट होता है। आई होप आपको फ्यूचर में आज के बाद कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न किसी भी पार्ट में होती है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं उसकी सेपरेट लेक्चर आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आपकी पढ़ाई बिल्कुल, स्कूल बंद है तो क्या हुआ, आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से चलती रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई का चलना। अगर एक बार ठीक से ब्रेक लग जाता तो फिर आगे उसको कंटिन्यू करने में बहुत दिक्कत होती है। तो अगर आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे तो आपके फ्यूचर में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। एक्चुअली सब्सक्रिप्शन बढ़ ही नहीं रहा, सब्सक्राइब लोग कर ही नहीं रहे हैं। तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और बच्चों तक पहुँचाइए, उनके लिए रिलेवेंट
कंटेंट है यहाँ पर वही कंटेंट मिलेगा जो कि आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होगा। दूसरी चीज़, आपको न्यूज़ भी जानना ज़रूरी है कि हमारे देश में क्या चल रहा है, तो वहाँ यहाँ पर ये भी आपको मिलेगा। तो बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए और चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों को बताइए जितना हो सके। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।